गांव के कुछ लोग शाम के समय होटल पर बैठे बातें कर रहे होते। उन लोगों में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति श्याम लाल भी होते हैं। तभी वहां पर एक शख्स आता है जो शक्ल से तो इस गांव का नहीं लगता। दादाजी, क्या यही रास्ता शहर के लिए जाता है? हाँ बेटा, ये रास्ता शहर जाता है। ठीक है दादाजी, धन्यवाद। रुको बेटा, एक बात तो सुनते जाना। बेटा, आगे जाने पर दो रास्ते हैं। तुम जंगल वाले रास्ते से मत जाना। आज अमावस की रात है, उस रास्ते पर खतरा है। तुम दूसरे वाले रास्ते से जाना। ठीक है दादाजी, जैसा आप कहो। लेकिन जंगल वाले रास्ता से वो लड़का जल्दी शहर जा सकता है ना? क्या तुम्हें जंगल वाले रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं है? नहीं, ऐसा क्या है जंगल वाले रास्ते पर? मुझे भी बता दो। जो कोई अमावस की रात जंगल वाले रास्ते से गुजरता है, उसे छलावा लग जाता है। छलावा? ये क्या होता है? छलावा जिसको लग जाए वो जंगल में ही फंस जाता है। छलावा ऐसा छल है कि एक बार लग जाने पर इंसान रात भर जंगल में ही भटकता रहता है। इसलिए रात में जंगल वाले रास्ते से कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन श्याम लाल जी, रणविजय और राज भी आज शहर से आ रहे हैं। कहीं वो दोनों भी जंगल वाले रास्ते से तो नहीं आ रहे? नहीं, मैंने रणविजय को फोन पर बता दिया है कि जंगल वाले रास्ते से नहीं आना है। बहुत दिनों बाद राज और रणविजय अपने गांव आ रहे होते हैं। दोनों बस टॉप पर उतर जाते हैं। वहां से गांव थोड़ी ही दूरी पर था। रात बहुत ज्यादा हो गई थी। बस स्टॉप पर बहुत देर इंतजार करने पर भी उन्हें कोई वाहन नहीं मिलता अपने गांव जाने के लिए। दोनों फैसला करते हैं कि राज, बहुत देर हो गई है। लगता है कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। हमें पैदल ही जाना होगा गांव तक। ठीक है, पैदल ही चलते हैं, लेकिन जंगल वाले रास्ते से, क्योंकि बस में बैठकर मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। मैं बहुत थक गया हूं। हम जंगल वाले रास्ते से गांव चले जाते हैं, वो शॉर्टकट है। जंगल वाला रास्ता? लेकिन उस रास्ते से तो कोई गांव वाला नहीं जाता कहते हैं। उस रास्ते पर छलावा होता है। रणविजय, तू इतना बड़ा हो गया, लेकिन तू अभी भी बचपन वाली कहानी नहीं भूला। दूसरा रास्ता बहुत लंबा है। हम जंगल वाले रास्ते से ही गांव जाएंगे। राज, लेकिन वेकिन कुछ नहीं रणविजय, हम जंगल वाले रास्ते से ही गांव जा रहे हैं। राज ने रणविजय की एक नहीं सुनी और दोनों जंगल के रास्ते से गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। राज ने रणविजय की एक नहीं सुनी और दोनों जंगल के रास्ते से गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रात बहुत गहरी थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। जंगल में घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। जंगल के उस घनघोर अंधेरे ने ठंड की चादर सी ओढ़ रखी थी। दोनों धीमे धीमे चल रहे थे। ठंड से हालत खराब हो रही थी। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है और ये ठंड से हालत खराब हो रही है। अचानक बूढ़ा उनके सामने आ जाता है। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? हम शहर से आए हैं और हम अपने गांव ढोकी जा रहे हैं। तुम लोगों को पता नहीं कि ये जंगल वाला रास्ता कितना खतरनाक है? हमें सब मालूम है, अब आप हमें मत बताओ। चल रणविजय। तुम्हें सब पता है और फिर भी तुम इस रास्ते से जा रहे। इस रास्ते से मत जाना। तुम यहां से वापस चले जाओ। अब हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अब बहुत कम रास्ता बचा है। हम इसी रास्ते से ही आगे जाएंगे। ठीक है लड़कों, जैसी तुम्हारी मर्जी। राज, वो बूढ़ा शख्स
सही बोल रहे हैं, हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, चल। थोड़ी ही देर चलने पर अचानक उनके सामने एक बैलगाड़ी आ जाती। उन्हें देखकर बैलगाड़ी रुक जाती है। उसमें एक आदमी बैठा होता है। उस आदमी का चेहरा अजीब और डरावना सा था और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। कहाँ जाना है साहब, कहो तो छोड़ दो आप दोनों को। रणविजय झट से बोल देता है। नहीं, हमारा गांव पास में नहीं है, हम पैदल जाते हैं। रणविजय की ये बात सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपको आपके सही ठिकाने पहुंचाना चाह रहा था। उस आदमी की ये बात सुनकर राज रणविजय पर गुस्सा हो जाता है। रणविजय, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हुआ? वो बेचारा हमारी मदद कर रहा है और तू मना कर रहा है। रुको भैया, हम आ रहे हैं। राज, उस बूढ़े शख्स ने क्या कहा था, तुझे याद नहीं? मैं तो जा रहा हूं ये के साथ, तुझे आना है तो आ, या फिर पैदल चला, तेरी मर्जी। राज बैलगाड़ी में बैठ जाता है। रणविजय नीचे खड़ा सोच रहा होता है, क्या करूं? रणविजय के पास और कोई चारा नहीं था। वही राज के साथ बैलगाड़ी पर बैठ बैलगाड़ी आगे बढ़ती है। भैया, तुम भी हमारे गांव ढोकी में रहते हो? नहीं, फिर तुम कहाँ रहते हो और तुम इस तरफ कहाँ जा रहे हो? मैं यही इसी जंगल में रहता हूं और मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उस तरफ जा रहा हूं। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो भैया। नहीं, मैं मजाक नहीं करता। हाँ, तो क्या आप सच में इस जंगल में रहते हो? यहाँ कहाँ? यहाँ पर इंसान तो छोड़ो, जानवर भी डर जाए रहने के लिए। दादाजी कहते हैं इस जंगल में कोई छाया इंसान की शक्ल ले लेता है, पर क्या सच में ऐसा कुछ होता है? तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। तो आपको उस चीज से डर नहीं लगता इस जंगल में रहते हुए? मुझे किसी से डर नहीं लगता, मगर लोगों को मुझसे डर लगता है। रणविजय चुपचाप बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता। उस आदमी की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर रणविजय को बहुत डर लगा। अचानक बैलगाड़ी एक जगह आकर रुक जाती है। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोकी? पता नहीं साहब, ये बैल आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं नीचे उतरकर देखता हूँ। वो आदमी नीचे उतरकर देखने लगता है क्या प्रॉब्लम है। रणविजय राज से कहता है, राज, मुझे तो ये आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है। रणविजय, तू खामोखा डर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। राज ऐसे कहते अचानक किसी की बहुत बुरी तरह चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ 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 बचाओ! किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। राज और रण नीचे उतरकर उनके होश उठ जाते हैं। क्यों? कि वो आदमी वहां से गायब था। भैया 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 भैया, तुम कहां पर हो? तुम कहां पर हो? भैया भैया, तुम कहां पर हो? दोनों उस आदमी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाते हैं, मगर उसका कोई पता नहीं होता। राज, बैलगाड़ी गायब हो गई। क्या? ये देखकर राज के पैरों तले जमीन खिसक जाती। राज, वो आदमी और उसकी बैलगाड़ी एक छलावा था। राज, हमें इस जंगल से जल्द निकलना होगा। लेकिन रणविजय, हमारा सामान भी उस छलावे के साथ गायब हो गया। राज, हमारे जहाँ पे आए ये सामान की पड़ी है, यहाँ से हम निकलते हैं जल्दी।
दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। दौड़ दौड़ कर दोनों की हालत खराब हो जाती। दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते। थोड़ी ही देर बाद राज की नजर पास के पेड़ पर जाती है। राज झट से उठ जाता है और रणविजय से कहता है, रणविजय, ये तो वही जगह है जहां पर वो बैलगाड़ी वाला आदमी गायब हो गया था। राज, हम बहुत बुरी तरह उस छलावे के जाल में फंस गए हैं। चल यहां से भाग। दोनों फिर वहां से भागने लगते हैं। रणविजय, मैं अब नहीं दौड़ सकता। थोड़ी देर रुक जाते हैं, थोड़ी सांस लेने दे। अचानक राज को वही पेड़ नजर आ जाता है। राज ये गौर करता है कि दोनों फिर से घूमकर उसी जगह पर आ गए हैं जहां लोग दो बार गुजर चुके हैं। रणविजय, हम लोग फिर वही आ गए। मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है। अब मुझे कुछ खरा नहीं लग रहा लगता है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जिंदगी भर इसी जंगल में भटकते रह जाएंगे। क्या इस छलावे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता तो है जो दादाजी ने बताया था, लेकिन क्या पता वो काम भी करेगा या नहीं। प्रणय, फिर सोचना किस लिए है? दादाजी ने क्या कहा था? जो भी है हमें उसे आजमाना होगा, नहीं तो हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। छलावे से निकलने का रास्ता बताया था दादाजी ने। छलावे के छल से बाहर निकलने के लिए दादाजी ने कहा था कि अगर किसी को जंगल का छलावा लग जाए तो आगे जाने के बजाय पीछे जाना चाहिए। यानी तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाना। हमें वापस उस ओर जाना होगा जहां हमें छलावा पहली बार मिला था। चल फिर हम उस ओर जाते हैं। दोनों फिर उस ओर जाते हैं जहां से वो लोग दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें छलावा यानी बैलगाड़ी वाला शख्स मिला था। उस जगह पर पहुंचकर दोनों और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उनके बैग वही पड़े हुए थे। राज, ये देख, हमारे बैग तो यही हैं। दोनों अपने अपने बैग लेते हैं। राज और रणविजय वहां से आगे बस स्टॉप के तरफ चल पड़ते हैं। जैसे तैसे दोनों बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। फिर राज और रणविजय दूसरे रास्ते से गांव की तरफ बढ़ते हैं।
दोनों सुबह सुबह अपने गांव पहुंच जाते हैं। रणविजय के दादाजी रणविजय का इंतजार कर रहे होते हैं। दादाजी, रणविजय, तू कहाँ था रात भर? हम सब कितना परेशान थे तेरे लिए। दादाजी, मैं क्या बताऊं आपको, हमारे साथ क्या हुआ रात भर। बेटा रोता क्यों है? रो मत तू, अंदर चल, घर में पहन। रणविजय दादाजी को उनके साथ घटी घटना बताता है। रणविजय की पूरी आप बीती सुनने के बाद दादाजी कहते हैं, ये तो अच्छा, तुम्हें उस छलावे से बाहर निकलने का रास्ता पता था। बहुत सारे लोग उसी में फंस जाते हैं। अगर तुम भी उसी में फंस जाते तो बेटा, इसीलिए ये बात याद रखना, तुम्हारे जिंदगी में ये बात बहुत काम आएगी कि कभी भी कोई बुजुर्ग अगर किसी चीज के लिए मना कर रहे तो उस चीज को कभी नहीं करना चाहिए। राज और रणविजय उस काली रात और उस रवानी जंगल को कभी नहीं भूल पाएंगे और जंगल के रास्ते से जाना तो दूर, कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे।